तो आप सबको तो पता ही है कि हमारे यूट्यूब पर एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ चल रहा है। उसी के डे 5 का आज लॉन्ग प्रोसेस देखेंगे, ई फॉर एम्ब्रॉयडरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी आर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेम, कपड़े और कुछ रंग के धागे और एक एम्ब्रॉयडरी नीडल। तो सबसे पहले कपड़े को अच्छे से बिछाकर उस पर हम लोग फ्रेम सेट कर लेंगे। फ्रेम में 2 पार्ट होता है, जिसका एक हिस्सा को ऊपर रखेंगे और एक को नीचे रखकर उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। फ्रेम को सेट होने के बाद ऊपर में एक एडजस्टमेंट दिया रहता है, जिससे आप उसको टाइट कर सकते हैं या ढीला कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये फ्रेम आपको ईजिली लोकल मार्केट में मिल जाएगा। फ्रेम को अच्छे से सेट करने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इक्वली हर साइड से अच्छे से कट कर लेंगे राउंड में। अब आपको अपने एम्ब्रॉयडरी के लिए जैसा भी डिज़ाइन चाहिए उसका रफ स्केच कर लेंगे। रफ स्केच करने के लिए आप पेंसिल का ही यूज़ करें, क्योंकि ये ईजिली वॉश हो सकता है। अदरवाइज़ आप वाटर सोल्यूबल पेन या हीट इरेजर पेन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है। अब अपने धागे को अपने नीडल में लगाएंगे। नीडल में ऐसे लगाएंगे कि एक साइड आपका बड़ा हो और एक साइड छोटा हो, और बड़े वाले धागे के एंड में नॉट टाई कर लेंगे। इसके बाद के प्रोसेसर को आप वीडियो में अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। जैसे हम लोग अपने कपड़े को स्टिच करते हैं वैसे यहाँ पे स्टिच करते जाना है, बट ध्यान रहे कि जो गैप हो वो ज़्यादा ना हो। जो हमने धागे को एक बड़ा एक छोटा रखा था उसका कमाल देखिए। जब भी आप एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में कुछ भी गलत करते हैं तो छोटे वाले धागे को जिसमें नॉट टाई नहीं किए थे उसको निडल से बाहर निकालेंगे और अपनी गलतियों को सही कर लेंगे। अगेन सेम स्टिचिंग वाले प्रोसेस से अपना पूरा लेटर कवर कर लेंगे। जब तक मैं इसको स्टिच करती हूँ थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। जो हमारा ये सीरीज़ चल रहा है इसको बनाने से पहले मैं इंस्टाग्राम पर हमेशा स्टोरी लगाती हूँ नेक्स्ट लेटर के आर्ट को गेस करने के लिए। सो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किए हैं, क्योंकि इस सीरीज़ के एंड होने के बाद मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा गिव अवे लेकर आऊँगी। सो स्टे कनेक्टेड। लेटर कंप्लीट होने के बाद हम पीछे के साइड अच्छे से नॉट टाई करेंगे। नॉट टाई करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप कपड़े को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, मतलब कपड़े के नीचे से नॉट टाई ना करें। कोई भी धागे को लें और उसमें नॉट टाई कर लें। अब हम लोग वाइट धागा लेंगे, वाइट धागे को एक कॉर्नर से पास करेंगे एंड देन जो रेड वाला डिज़ाइन है उसमें से इस वाइट धागे को ट्विस्ट कर कर पैटर्न बनाते जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। इस वीडियो को लॉन्ग फॉर्म में लाने का यही मकसद था कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि शॉर्ट में तो हम 1 मिनट में इतना सारा प्रोसीजर दिखा नहीं सकते हैं। अगर आप बिगनर हो तो भी आपके लिए ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। कंप्लीट होने के बाद इसको भी पीछे अच्छे से बांध लेंगे। अब हम लोग ग्रीन कलर लेंगे, क्योंकि अब हमें बहुत सारे ब्रांचेस और लीफ बनाने हैं। नाउ सबसे पहले नीडल को एक जगह से ऊपर साइड से निकालेंगे एंड देन थोड़े डिस्टेंस के बाद नीडल को नीचे करेंगे। अब थोड़े डिस्टेंस दूर नीडल को नीचे से निकालेंगे और जो पहला वाला डिज़ाइन है वहाँ पर एक छोटा सा होल बना होगा, उसके नीचे से नीडल को पास कर देंगे। दैट्स इट। बस इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है और सारे सर्कल को अच्छे से कवर कर लेना है। ये मेथड स्टिचिंग वाले मेथड की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टिचिंग वाले मेथड में हम लोग थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी गैप नहीं है ना। अब इसी प्रोसेस को आप रिपीट कर कर पूरे सर्कल को कवर कर लीजिए ताकि हमारा ब्रांच बन सके। एंड देन हम लोग वही ट्विस्टिंग वाला मेथड यूज़ करेंगे और इसको भी ट्विस्ट कर लेंगे पूरे सर्कल को। नाउ अब हम लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने का प्रोसीजर आप बहुत ध्यान से देखिएगा। लीफ बनाने के लिए नीडल को एक जगह से ऊपर से नीचे लाएंगे एंड देन उसी जगह से फिर नीचे ले जाएंगे। नीचे ले जाने के बाद अपने धागे को थोड़ा सा ऊपर साइड के तरफ छोड़ देंगे और दोनों धागों के बीच में से नीडल को पास करेंगे एंड देन उसी नीडल को फिर नीचे ले जाएंगे और अच्छे से टाई कर लेंगे। तो हमारे इस सिंपल प्रोसेस से बहुत सारे लीफ बना लेंगे। अब लीफ बनाने के बाद थोड़ा-थोड़ा इसमें छोटा-छोटा ब्रांचेस भी ऐड करेंगे। ब्रांचेस को हम सिंपली वी शेप में बनाएँगे, तो आपका जो स्टिचिंग वाला मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले ऊपर लाएँगे, फिर नीचे ले जाएँगे, फिर ऊपर से नीचे ले जाएँगे, तो हमारा वी शेप बन जाएगा। एंड इसी प्रोसेस से हम बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे लीव्स बना लेंगे। ये वीडियो थोड़ा-सा लेट आया है क्योंकि इसके वॉइस ओवर में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। ब्रांचेस और लीफ बनने के बाद हम इसमें बहुत सारे मोतियाँ अब ऐड करेंगे। मोतियों के लिए मैं सीड बीट यूज़ की हूँ और पतला सा धागा यूज़ करेंगे और पतला वाला नीडल यूज़ करेंगे, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी नीडल होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, उससे सीड बीट पास नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास सेम कलर का धागा नहीं है तो आपको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला धागा था वो बहुत सारे पतले पतले धागे से मिलकर बना होता है। तो उसमें से 4 धागा निकालेंगे और ईजिली नीडल में यूज़ कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप सबको मोती लगाने तो आता ही होगा, तो जहाँ जहाँ मैं मोती यूज़ कर रही हूँ वहाँ वहाँ आपको यूज़ कर लेना है। अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ सब्सक्राइब करो, और जो हमारा ये सीरीज़ चल रहा है उसको जाओ देखो और उस पर कमेंट करो, क्योंकि आप अभी भी गिव अवे का पार्ट बन सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है ना, फॉर मोर अपडेट्स। नाउ अब हम रेड सीड बीट यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ हमने ब्रांचेस बनाए थे वहाँ वहाँ ये रेड सीड बीट को टाई कर लेंगे। मैं थोड़ा सा चेरी वाला लुक देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं रेड कलर की यूज़ की हूँ। अब किसी और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं।
और मैं यहाँ पर सीड बीट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बड़े वाला मोती जो ईजिली लोकल मार्केट में मिल जाता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको सीड बीट ही यूज़ करना है तो ये तो मीज़ो पर ईजिली मिल जाता है। एम्ब्रॉयडरी करते टाइम बहुत सारे धागे उलझते हैं, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से सुलझाएं। अब हमारे ब्रांचेस भी कंप्लीट हो गए, इसको भी अच्छे से कट कर लेंगे। तो हमारा डिज़ाइन तो कंप्लीट है। अब इसको फिनिशिंग लुक देने के लिए जो हमने कपड़े को छोड़ा था उसके एंड में लंबे लंबे स्टिचेस लगाएंगे, जैसे कि अब वीडियो में देख सकते हैं कि मैं लगा रही हूँ। पूरे कॉर्नर में लंबे लंबे स्टिचेस लगाने के बाद इसको लास्ट में पुल कर लेंगे। ये हमारा लास्ट प्रोसेस है। इसको करने के बाद हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे तो इसके फ्रेम पर कॉर्नर कॉर्नर में हाफ कट बीट भी लगा सकते हैं। मुझे सिंपल चाहिए था इसलिए मैं इसका लुक सिंपल ही रखी हूँ। अब आप इसका लुक तो देख ही सकते हो। आई होप कि आप सबको प्रोसेस समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।